So let's read the question. The question says select the correct combination of the statements regarding the characteristics of certain organisms. First, methanogens are archaebacteria which produce methane in marshy areas. Second, nostoc is a filamentous blue-green alga which fixes atmospheric nitrogen. Third, chemosynthetic autotrophic bacteria synthesize cellulose from glucose. फोर्थ, माइकोप्लाज्मा लैक्स अ सेल वॉल एंड कैन सर्वाइव विदाउट ऑक्सीजन. क्वेश्चन में हमें बोला गया है कि इन स्टेटमेंट्स में से हमें करेक्ट कॉम्बिनेशन ऑफ स्टेटमेंट्स को चूज करना है एंड गिवन ऑप्शंस में से किसी एक को सिलेक्ट करना है. फर्स्ट स्टेटमेंट में कहा गया कि मिथानोजेंस आर्की बैक्टीरिया होते हैं जो मार्शी एरियाज में पाए जाते हैं. सेकेंड स्टेटमेंट में कहा गया नॉस्टॉक एक फिलामेंटस ब्लू ग्रीन एल्गा है जो एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन की फिक्सेशन करता है. थर्ड स्टेटमेंट में कहा गया कि कीमोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफिक बैक्टीरिया सेल्यूलोज को सिंथेसाइज करते हैं फ्रॉम ग्लूकोज. एंड फोर्थ स्टेटमेंट में कहा गया कि माइकोप्लाज्मा में सेल वॉल नहीं होती और वो विदाउट ऑक्सीजन रह सकता है. हमारे पास कुछ ऑप्शन है, हम इनमें से एक करेक्ट ऑप्शन को सिलेक्ट करना है. की कॉन्सेप्ट की अगर हम बात करेंगे यहाँ पर तो इन दिस क्वेश्चन हमारा की कॉन्सेप्ट होगा किंगडम मोनेरा. तो किंगडम मोनेरा में इंक्लूड होते हैं प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स विच आर यूजुअली बैक्टीरिया. अब अगर सबसे पहले बात करें आर्की बैक्टीरिया की तो आर्की बैक्टीरिया होते हैं वो ऑर्गेनिजम्स जो एक्सट्रीम कंडीशंस में पाए जाते हैं, फाउंड इन एक्सट्रीम कंडीशंस. ऐसे ही कुछ आर्की बैक्टीरिया का एग्जाम्पल है हमारे पास मिथानोजेंस. मिथानोजेंस होते हैं वो बैक्टीरिया जो मार्शी एरियाज में पाए जाते हैं एंड ये बायोगैस को या मीथेन को सिंथेसाइज कर सकते हैं. सेकेंड स्टेटमेंट में हमें कहा गया था कि नॉस्टॉक क्या होता है. तो अगर हम बात करें नॉस्टॉक की तो नॉस्टॉक है ब्लू ग्रीन एल्गा और नॉस्टॉक क्या है, इट इज अ साइनो बैक्टीरिया जिसका काम क्या है, नाइट्रोजन फिक्सेशन यानी कि कन्वर्जन ऑफ एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन इनटू अमोनिया. और ये नॉस्टॉक क्या करता है, स्पेशलाइज्ड सेल्स जिनको हम हेटेरोसिस्ट कहते हैं उनमें ये नाइट्रोजन फिक्सेशन करता है. नेक्स्ट अगर हम बात करें थर्ड स्टेटमेंट की जिसमें हमें बात करनी है केमोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफिक बैक्टीरिया की. तो केमोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफिक बैक्टीरिया होते हैं वो बैक्टीरिया जो फोटोसिंथेसिस से अपना खाना डिराइव नहीं करते लेकिन ये क्या करते हैं, केमोसिंथेसिस से खाना ये बैक्टीरिया डिराइव करते हैं. अब केमोसिंथेसिस में क्या होता है, ऑक्सीडेशन ऑफ इनऑर्गेनिक मटेरियल और इस ऑक्सीडेशन से जो एनर्जी रिलीज होती है ये ऑर्गेनिजम्स उस एनर्जी को यूज करते हैं. एंड फोर्थ स्टेटमेंट में हमें क्या कहा गया था अबाउट माइकोप्लाज्मा. माइकोप्लाज्मा को हम डिस्क्राइब कर सकते हैं एज स्मॉलेस्ट लिविंग सेल. इट इज द स्मॉलेस्ट लिविंग सेल. और माइकोप्लाज्मा एक पैथोजेनिक बैक्टीरिया भी है. इट इज अ पैथोजेनिक बैक्टीरिया यानी कि ये डिजीजेस को कॉज कर सकता है. और माइकोप्लाज्मा की स्पेशलिटी क्या है या इसका कैरेक्टरिस्टिक फीचर क्या है कि इसकी कोई सेल वॉल नहीं होती, नो सेल वॉल. एंड साथ ही साथ माइकोप्लाज्मा एनारोबिक कंडीशंस में सरवाइव कर सकता है यानी कि इट कैन सरवाइव विदाउट ऑक्सीजन. हमारे पास अब जो स्टेटमेंट्स है अगर हम वो स्टेटमेंट्स देखें तो फर्स्ट स्टेटमेंट हमारी करेक्ट है, सेकंड स्टेटमेंट भी करेक्ट है, थर्ड स्टेटमेंट है हमारी यहाँ पर फॉल्स बिकॉज केमोसिंथेटिक बैक्टीरिया सेल्यूलोज की सिंथेसिस नहीं करते हैं ग्लूकोज से, ये एनर्जी डिराइव करते हैं बाय द ऑक्सीडेशन ऑफ इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस. एंड स्टेटमेंट 4 भी हमारा करेक्ट है. तो हमारा करेक्ट आंसर होगा यहाँ पर ऑप्शन डी विच सेज फर्स्ट सेकंड एंड फोर्थ आर करेक्ट. ऑप्शन ए यहाँ रॉन्ग होगा बिकॉज सेकंड स्टेटमेंट करेक्ट है लेकिन थर्ड स्टेटमेंट रॉन्ग है. ऑप्शन बी यहाँ रॉन्ग होगा बिकॉज
फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड स्टेटमेंट करेक्ट नहीं है, थर्ड स्टेटमेंट हमारी यहाँ रॉन्ग है एंड ऑप्शन सी भी रॉन्ग होगा बिकॉज थर्ड स्टेटमेंट इज अगेन रॉन्ग. हमारा फाइनल आंसर है इस क्वेश्चन में ऑप्शन डी. आई होप यू हैव अंडरस्टूड इट. ऑल द बेस्ट. थैंक यू.